6 रानियों के साथ 101 दासियों ने यहाँ पर जौहर कर लिया था। गाइस, मेरे पीछे जो आप ये मॉन्यूमेंट्स देख रहे हैं, दरअसल ये अंग्रेज़ों के वक्त का बारूद खाना है। तो स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए ब्लॉग में। मैं हूं मोहम्मद इमरान और मेरे पीछे जो आप पैलेस दिख रहे हैं वो ग्वालियर फोर्ट का एक हिस्सा है। इस हिस्से को राजा कर्ण सिंह ने बनवाया था। ये कर्ण महल है जो आपको सामने दिख रहा है, ये कर्ण महल है जिसे राजा कर्ण सिंह ने बनवाया था, जो कि मान सिंह तोमर के पिता थे। तो आइए दोस्तों, इस कर्ण महल को देखते हैं कि इस महल को राजा ने कितनी खूबसूरती से बनवाया। आपको दिख रहा होगा इस महल के ऊपर कितनी खूबसूरती से एक ग्लैंड टाइल्स की छतरी बनी हुई है और इसको भी पूरी तरह से सैंडस्टोन से बनाने का काम किया गया है। आइए दोस्तों, यहाँ से कर्ण महल के ऊपर जाने का रास्ता है। तो जिस तरह से सीढ़ियाँ बनी हुई हैं जहाँ से हम चढ़कर कर्ण महल के ऊपर जा रहे हैं और ऊपर से दिखाते हैं आपको कि कर्ण महल से ऊपर से किस तरह का व्यू दिखता है। तो गाइस, अब हम कर्ण महल के ऊपर आ चुके हैं और ये पूरा ही एरिया कर्ण महल का एरिया है। कर्ण महल के परिसर के अंदर ही हैं हम लोग और कुछ इस तरह से छतरी बनी हुई है जहाँ पर कर्ण सिंह बैठा करते थे और यहाँ पर उनके जो दरबारी थे और जो उनके मिनिस्टर थे वो बैठा करते थे और यहाँ पर उनकी सभा लगा करती थी। और इसके अंदर भी आपको दिख रहा होगा रूम है जो कि उनके मंत्रिमंडल के लिए सिटिंग एरिया थे। और आइए अब हम कर्ण सिंह के महल को और भी आगे चल के दिखाते हैं कि इस महल को राजा कर्ण सिंह ने बनाया है, उसके पीछे के लॉजिक क्या हैं या बनाने के पीछे उसकी वजह क्या है। तो दोस्तों, हम कर्ण पैलेस के ऊपर आ चुके हैं। ये पूरा कर्ण पैलेस परिसर का हिस्सा है। आपको दिख रहा होगा ये कर्ण महल बना है और ये एक छतरी बनी है जिसको नीले ग्लाइंस टाइल से कभी सजाया गया होगा, लेकिन आज के वक्त में इससे टाइल्स इसके ऊपर से हट चुके हैं, जो कि इसकी खूबसूरती को उस समय कितना अनोखा बनाते होंगे, लेकिन आज इसकी खूबसूरती वक्त के साथ साथ ढल चुकी है। तो गाइस, आपने देखा ये राजा कर्ण सिंह का महल था जिसे हमने एक्सप्लोर किया है और इसको खूब अच्छी तरह से हमने आपको दिखाने की कोशिश की है कि राजा कर्ण सिंह ने अपने महल को किस तरह से बनवाया था। ऊपर छतरी भी है और कई सारे यहाँ पर रूम भी हैं और यहाँ पर छोटे छोटे गलियारे बने हैं जहाँ से महल के अंदर आया और जाया जा सकता है। और अब हम किले को चूँकि अंदर से एक्सप्लोर कर चुके हैं, बाहर जा रहे हैं और उसके बाद अब हम जाएंगे उस जगह को एक्सप्लोर करने जहाँ पर रानियों ने और उनकी कई सारी दासियों ने यहाँ पर जौहर कर लिया था। और राजा भीम सिंह राणा की छतरी भी आपको दिखाएंगे और भी जो चीज़ें हैं जो हमारे ब्लॉग में अभी तक कैप्चर नहीं हो पाई हैं उनको कंप्लीट करेंगे। तो ये जो पूरा आपको एरिया दिख रहा है और जो ये पूरा परिसर है, ये राजा कर्ण सिंह महल का ही परिसर है। ये कर्ण पैलेस है जो आप पूरा देख रहे हैं, जिसे बहुत ही अच्छे तरह से बनाया गया था उस वक्त में। आपको दिख रहा होगा कितनी अच्छी कलाकारी की गई है और आज से 500 साल पहले महल और किलों को बनाने की जो टेक्निक थी वो एक अद्भुत थी और इसमें किसी भी तरह की कोई भी मिलावट नहीं है। तो अब हम चल रहे हैं और आगे जो किले के बचे हुए हिस्से हैं उन्हें भी अपने पार्ट में हम अपने ब्लॉग में उन्हें कैप्चर करने वाले हैं। तो आप लोग हमारे ब्लॉग में बने रहिए, हमारे ब्लॉग को बिल्कुल एस्केप मत करिए और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो गाइज़, अब हम किले के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट्स को कवर करने के लिए आ चुके हैं,
जी हाँ दोस्तों, हमारे पीछे जो आपको ये तालाब दिख रहा है, दरअसल ये जौहर कुंड है, जहाँ पर कई सारी रानियों ने बहुत सारी दासियों के साथ जौहर कर लिया था। आइए चलते हैं और इसके इतिहास को आपके सामने रखते हैं। तो गाइज़ आइए अब हम आपको इस किले के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट्स को कवर कराते हैं। मेरे पीछे जो आपको ये बड़ा सा तालाब दिख रहा है, दरअसल ये एक जौहर कुंड है। जब यहाँ पर सल्तनत काल के बादशाह इल्तुतमिश ने आक्रमण किया था तो इस किले को उन्होंने जीत लिया था और यहाँ पर जो राजा थे उनकी 6 रानियों ने और 6 रानियों के साथ 101 दासियों ने यहाँ पर जौहर कर लिया था, क्योंकि बादशाह यहाँ के जो थे उस समय कचवाहा राजपूत थे जो युद्ध हार चुके थे और युद्ध हारने की वजह से वो युद्ध में मारे गए थे। तो उनकी रानियों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए इस कुंड में आग लगाकर पूरी 6 रानियों ने अपनी 101 दासियों समेत इस कुंड में जौहर कर लिया था। तो ये एक अपने आप में एक इतिहास का अहम हिस्सा है जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये पूरा ही कुंड किसी वक्त में आग का एक एरिया, आग का एक गुब्बार बन चुका था, जहाँ पर बहुत तेज़ आग जलाई गई थी, चंदन की लकड़ियाँ डाली गई थी इसमें और उन सभी रानियों ने अपनी दासियों के साथ यहाँ पर जौहर कर लिया था। और हमारे सामने जो आप ये महल देख रहे हैं ये कर्ण पैलेस है और ये जो आप बाउंड्री देख रहे हैं ये किले की बाउंड्री है। पूरा ही किला 10 किलोमीटर के रेंज में फैला हुआ है और भूमि तल से किले की ऊंचाई लगभग 300 या 330 फीट है। और हमारे सामने जो आपको छतरी दिख रही है वो राणा भीम सिंह की छतरी है। अब चलिए हम आपको वहाँ से छतरी के बारे में बताते हैं और उसको दिखाते हैं कि वो किस तरह से बनी हुई है। तो गाइस हम राजा भीम सिंह राणा की छतरी के पास जा रहे हैं और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया ये जौहर कुंड है जहाँ पर कितनी सारी रानियों ने अपनी जान दे दी थी अपने मान और सम्मान के लिए। तो ये एरिया जो है वो एक शाहिद है कि हिंदुस्तान की जो रानियाँ या नारी रही हैं उन्होंने अपनी इज्जत की खातिर अपनी जान दे दी, लेकिन अपनी इज्जत, अपने मान, अपने सम्मान पर उन्होंने आँच नहीं आने दी। तो इस तरह के पूरे ही किले में लगभग 17 कुंड थे पानी के, जो पानी की आपूर्ति करने के लिए एक्चुअल में बनाए गए थे, जिससे कि पूरे किले के अंदर पानी की जो कमी थी उसको पूरा किया जा सके। तो अब हम चलते हैं राजा मानसिंह की छतरी के पास। तो गाइज़ अब हम जिस जगह को एक्सप्लोर कर रहे हैं ये महाराजा भीम सिंह राणा की छतरी है, जिन्होंने इस किले को अदम्य साहस के बलबूते पर मुग़लों से वापस जीता था। जी हाँ दोस्तों, ये जो राजा भीम सिंह राणा हैं इन्होंने 1754 में इस किले पर आक्रमण करा था और उस समय मुग़लों का राज था, तो उन्होंने इस किले को मुग़लों से जीत लिया था और इस पर राज करने लगे थे। लेकिन कुछ समय के बाद मराठा साम्राज्य ने राजा भीम सिंह राणा के ऊपर आक्रमण कर दिया और वो इस युद्ध में शहीद हो गए। और जिस जगह को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, ये जो आप पिलर देख रहे हैं, ये जो एरिया है ये राणा भीम सिंह की छतरी है। इसी जगह पर राणा भीम सिंह की समाधि बना दी गई थी और उसी समाधि पर राजा भीम सिंह की ये छतरी बनी हुई है, जिसे आप हमारे पीछे देख रहे हैं। ये जो हमारे पीछे आप मॉन्यूमेंट्स देख रहे हैं 2 मंजिला, और उसके ऊपर जो एक गुंबद है ये राणा भीम सिंह की छतरी है, जहाँ पर उनके याद में इस स्मारक को, इस मॉन्यूमेंट्स को बनाया गया है। तो ये जो राजा थे वो बहुत साहसी थे, जिन्होंने मुग़लों से इस किले को जीता था और मराठा साम्राज्य ने उन पर आक्रमण कर दिया था और वो उस युद्ध में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे, शहीद हो गए थे। तो उनकी याद में यहाँ पर उनकी समाधि की जगह पर इस स्मारक को, इस मॉन्यूमेंट्स को बनाया गया, जिसका नाम है राणा भीम सिंह की छतरी। तो आइए दोस्तों अब चलते हैं और उस जगह को दिखाते हैं कि जब हिंदुस्तान में, अपने भारत में अंग्रेज़ों का राज आया था तो उन्होंने इस ग्वालियर के फोर्ट में सामने जो आपको एरिया दिख रहा है वहाँ पर बारूद खाना बनाया था। तो आइए उस बारूद खाने को आपको दिखाते हैं कि अंग्रेज़ों ने किस तरह से बारूद खाने को बनाया था और उस वहाँ पर किस तरह से बारूद के गोले और जो उस समय गन्स वगैरह और जो गोली यूज़ होती थी वो किस तरह से मैन्युफैक्चर होती थी। गाइस मेरे पीछे जो आप ये मॉन्यूमेंट्स देख रहे हैं, दरअसल ये अंग्रेज़ों के वक्त का बारूद खाना है, जहाँ पर अंग्रेज़ बारूद को मैन्युफैक्चर करते थे, बारूद के गोले बनाते थे लड़ाई में
जंग में लड़ने के लिए। तो आइए दिखाते हैं कि इस मॉन्यूमेंट्स को अंदर किस तरह से बनाया गया है। दोस्तों, हम जिस मॉन्यूमेंट्स के अंदर हैं ये अंग्रेज़ों का बारूद खाना है। किसी वक्त में अंग्रेज़ों ने जब ग्वालियर के किले पर अपना एक छत्र अधिकार कर लिया था तो उन्होंने यहाँ पर बारूद खाने की भी स्थापना की थी, क्योंकि वो युद्ध में बराबर जंग लड़ रहे थे और जंग लड़ने के लिए उन्हें बारूद, गोले और कई तरह के हथियारों की ज़रूरत होती थी। तो उन्होंने इसी जगह पर बारूद खाना लगाया, जहाँ पर तोप में चलने वाले गोले उन्होंने इसी जगह पर मैन्युफैक्चर कराए। इसी जगह पर तोप के गोले मैन्युफैक्चर होते थे और उस समय पर लड़े जाने वाले कई हथियार भी इसी जगह पर बनाए जाते थे। तो आपको हमारे पीछे जो एरिया दिख रहा है ये अंग्रेज़ों का बारूद खाना है उस वक्त का, जिस वक्त भारत पर अंग्रेज़ों का राज था। और आपको दिख रहा है हमारे ऊपर जो सीलिंग है इसमें उन्होंने किस तरह से पत्थर के पिलर को लगाया है सीलिंग को साधने के लिए। और ये जो पूरा बारूद खाना है वो ब्रिटिश स्टाइल में बना हुआ है। इसमें किसी भी तरह की मराठा, मुग़ल या राजपूत शैली का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इस एरिया को, इस पैलेस को आपको बारीकी से दिखा रहे हैं। जो हमारे छत के ऊपर आपको दिख रही होगी जो ये टीन डली है, ये आज के वक्त में डाली गई है। किसी वक्त में इसके ऊपर छत थी, लेकिन वक्त के साथ साथ वो अंग्रेज़ों की कमज़ोर पॉलिसी की तरह गिर गई, क्योंकि अंग्रेज़ों की जो पॉलिसियाँ होती हैं वो बहुत कमज़ोर होती हैं। और उसी कमज़ोर पॉलिसी के तहत ये जो आपको बारूद खाना दिख रहा है ये भी बहुत कमज़ोर बना हुआ है, जो कि आज के वक्त में जर्जर हो चुका है और ढहने लग रहा है। हम आपको इसकी कमज़ोरी और इसकी वीकनेस को दिखाते हैं। देखिए, ये जो इसकी सीलिंग है आपको दिख रहा होगा, जो इन्होंने पत्थरों को किस तरह से काट के सीलिंग बनाई है और गाटर नुमा पत्थरों को फांस कर इसकी सीलिंग को सजाया है, साधा गया है। लेकिन अंग्रेज़ों का जो काम रहता है वो बहुत ही कमज़ोर रहता है हिंदुस्तान में, क्योंकि हिंदुस्तान से उनका बस एक ही मोटिव था, यहाँ से पैसा कमाना और इंग्लैंड भेजना, ना कि इंडिया में लगाना। तो वो बहुत ही कमज़ोर इमारतें बनाते थे, जिसके तहत ये पूरी ही इमारत आज के वक्त में ढह रही है और कमज़ोर है और यहाँ पर आना भी एक तरीके से खतरा है। तो हम इस एरिया से दूर ही रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है पत्थर वो नीचे की तरफ झुकने लग रहे हैं। और किसी वक्त में हमारे जो पीछे बाहर का एरिया है यहाँ पर अंग्रेज़ों ने एक चर्च की भी स्थापना की थी, जहाँ पर उन्होंने अपने इबादतगाह का इंतज़ाम किया हुआ था। तो यहाँ पर किसी वक्त में एक चर्च भी बना था, लेकिन आज के वक्त में वो चर्च भी पूरी तरह से ढह चुका है और उस चर्च का कोई अस्तित्व नहीं है। दोस्तों, ये जो हमारे पीछे का जो पूरा एरिया है यही अंग्रेज़ों का बारूद खाना है। और वो जो सामने आपको मॉन्यूमेंट्स दिख रहे हैं वो कर्ण पैलेस है, और उसके पीछे जहांगीर और शाहजहाँ पैलेस है, और उसके पीछे राजा मानसिंह तोमर का किला है। और अब हम इस किले के बाहरी एरिया में आ चुके हैं, जो कि यहाँ पर काफ़ी फ्लैट एरिया है। छोटा सा एक आयताकार इन्होंने मैदान नुमा पत्थर का बना रखा है, जहाँ पर शाम के वक्त लोग सेल्फी वगैरह लेते हैं। और हमारे पीछे ये पूरा जो ग्वालियर शहर का व्यू है और यहाँ पर पूरा किला बना हुआ है। तो दोस्तों, अब हमारा ब्लॉग ये काफ़ी बड़ा हो जा रहा था, तो हमारे ग्वालियर फोर्ट की सीरीज़ चल रही है, तो हमारा ब्लॉग ज़्यादा बड़ा ना हो जाए और आप लोगों को देखने में किसी भी तरह की परेशानी ना हो, तो हम इसी वजह से अपने ब्लॉग का यहाँ पर अंत करते हैं, अपने ब्लॉग को समाप्त करते हैं। आई होप हमारा आपको ये भी ब्लॉग पसंद आएगा। आप लोग हमें सपोर्ट करें, क्योंकि हम लोग तेज़ धूप में और बहुत तेज़ गर्मी में अपने ब्लॉग को शूट कर रहे हैं आप तक ये ठोस और सच्ची जानकारी पहुंचाने के लिए। तो आप लोग हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और हमारी वीडियो को शेयर भी करें। और इसी तरह से किले हैं और जो खूबसूरत पैलेस हैं, महल हैं, और इसी तरह से जो मॉन्यूमेंट्स हैं हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति के, कल्चर के, हम उन्हें अपने ब्लॉग में कैप्चर करते रहेंगे, उनके ऊपर ब्लॉग लाते रहेंगे। बस हमें आज आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, आज हमें आप सपोर्ट करें। हम इसी तरह से भारत के जो खूबसूरत धरोहर हैं, जो किले हैं, महल है, पैलेस हैं, उन्हें अपने ब्लॉग में कैप्चर करते रहेंगे, उन पर ब्लॉग लाते रहेंगे। तो आप लोग हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।